वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। ये सनातन विरोधियों के द्वारा की गई पोस्ट है, जिसका पोस्टमार्टम हम आज के वीडियो में करेंगे। इस पोस्ट में सनातन विरोधी ऐसा कह रहा है कि अगर रावण राक्षस है तो फिर उसको ब्राह्मण क्यों कहते हैं, और अगर वो ब्राह्मण है तो उसको राक्षस क्यों कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं। ऐसा इसने यहाँ पर कुतर्क किया है सनातन की निंदा करने के लिए। सर्वप्रथम बात, रावण के पिता का नाम पुलस्त्य ऋषि था, जो ब्राह्मण थे। अतः रावण का जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ था। परंतु जब वो शक्तिशाली हो गया, संपन्न हो गया, तो सबसे पहले उसने अपने भाई कुबेर पे ही हमला कर दिया। उसकी संपत्ति, पत्नी आदि को कब्जे में ले लिया। उसने सबसे पहले अपने ही लोग जो आसपास थे, उन्हीं के संपत्ति, उन्हीं के राज्य आदि पे कब्जा किया, और अधिक शक्तिशाली होकर फिर वो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी उसकी पहुँच थी वहाँ पर अत्याचार करने लगा, महिलाओं के साथ दुराचार करने लगा। इसलिए उसे राक्षस कहा जाने लगा। तो राक्षस का अर्थ नकारात्मक शब्दों में क्यों प्रयोग होने लगा? क्योंकि राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जो भी व्यक्ति शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, वो अपने लोगों की रक्षा करता है। परंतु अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उसे अन्य लोगों से लड़ना पड़ता है। ये बात जितनी घर परिवार में लागू होती है, जितनी समाज में लागू होती है, मित्रों में लागू होती है, देश पे भी उतनी ही लागू होती है। तो रावण अपने लोगों को, जो उसके साथ सहमत थे, उसके पक्ष में थे, उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपने विरोधियों को, अथवा जो उसके पक्ष के नहीं थे, उन पे अत्याचार करता और उनको पीड़ित करता था। इसलिए उसे राक्षस कहा गया। तो यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि राक्षस शब्द को कभी भी साहित्य के अंदर, संस्कृत में नकारात्मक अर्थों में परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु रक्षा करने वाले जो लोग शक्तिशाली हुए, ऊंचे पदों पर बैठे, उन्होंने अपनों से कमज़ोर लोगों को या अपने आश्रित लोगों को शोषित किया, उनके साथ अत्याचार किया, और जिन लोगों की रक्षा का कार्य उनके हाथ में था, उन्हीं लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया। इसलिए राक्षस शब्द नकारात्मक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा। तो रावण का जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ था, परंतु उसके कर्म ऐसे नीच थे कि उसे राक्षस, असुर और दुष्ट कहा जाता है और उसे जलाया जाता है।